आज मैं आपको साबित कर दूंगा कि अगर कोई क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लूजर बोलता है तो उसने कभी रोनाल्डो को समझा ही नहीं। आज भी सोशल मीडिया पर एक ही लाइन सबसे ज्यादा लिखी जाती है, वर्ल्ड कप नहीं जीता इसीलिए रोनाल्डो लूजर है। सच कहूँ तो मुझे ये लाइन सुनते ही समझ आ जाता है कि सामने वाले ने सिर्फ हाइलाइट्स देखी है, कैरियर नहीं। लेकिन रुक जाओ, अगर फुटबॉल में ग्रेटनेस सिर्फ वर्ल्ड कप से डिसाइड होती है तो फुटबॉल के बड़े बड़े लेजेंड्स को भी हमें लूजर बोलना पड़ता है। और यही से शुरू होती है एक असली कहानी। एक ऐसा प्लेयर जिसके नाम 900 से भी ज्यादा गोल्स है, 5 बैलोन डोर, 4 गोल्डन बूट्स, इंग्लैंड में, स्पेन में और इटली में भी टाइटल, यहाँ तक कि पुर्तगाल के साथ इंटरनेशनल ट्रॉफी। और आज भी ये दुनिया के सबसे फेमस एथलीट है। फिर भी एक ट्रॉफी की वजह से इनका नाम लूजर पड़ता है। लेकिन असली सवाल ये है कि एक वर्ल्ड कप किसी प्लेयर की पूरी लेगेसी को डिसाइड कर सकती है या फिर हम उसी पे भरोसा करते हैं जो हमें सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है। आज की वीडियो खत्म होने के बाद या तो आप रोनाल्डो को पहले से ज्यादा रिस्पेक्ट दोगे या फिर कमेंट्स में मुझे गाली दोगे। तो चलो शुरू करते हैं। क्या वर्ल्ड कप ही सब कुछ है? आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर मेसी के पास वर्ल्ड कप ना होता तो क्या आप उसे गोड बोलते? शायद नहीं। और यही चीज रोनाल्डो के साथ हुई। लोगों ने उसके पूरे कैरियर को एक ट्रॉफी से जज किया। लेकिन क्या फुटबॉल सिर्फ वर्ल्ड कप का नाम है? अगर ऐसा होता तो चैंपियन लीग का कोई भी मतलब नहीं होता, लीग टाइटल्स का कोई भी मतलब नहीं होता, बैलोन डोर की कोई भी वैल्यू नहीं रहती, गोल्डन बूट्स की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होती और 900 से भी ज्यादा गोल सिर्फ एक नंबर्स बनकर रहते। लेकिन फुटबॉल इतना छोटा गेम कभी था ही नहीं। रोनाल्डो ने इंग्लैंड में प्रूव किया, स्पेन में प्रूव किया, इटली में प्रूव किया, पुर्तगाल के लिए भी प्रूव किया, हर कंट्री, हर लीग और हर प्रेशर में। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने हर जनरेशन के डिफेंडर्स के अगेंस्ट गोल्स किए। लेकिन आज भी कुछ लोग सिर्फ एक लाइन बोलते हैं, वर्ल्ड कप नहीं जीता। और यही लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, क्योंकि फुटबॉल एक टीम गेम है और ग्रेटनेस हमेशा इंडिविजुअल कंसिस्टेंसी से भी जज की जाती है। और रोनाल्डो ने वो कंसिस्टेंसी लगभग 20 सालों तक दिखाई। लेकिन असली गेम अब शुरू होता है। सवाल यह है कि रोनाल्डो को दुनिया का सबसे डेंजरस प्लेयर किस चीज ने बनाया? टैलेंट ने या उसकी मेंटेलिटी ने? टैलेंट नहीं बल्कि मेंटेलिटी ने रोनाल्डो को रोनाल्डो बनाया। अब यहाँ से कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। लोग बोलते हैं कि रोनाल्डो टैलेंटेड थे, लेकिन सच यह है कि उसे दुनिया का ग्रेटेस्ट प्लेयर उसके टैलेंट ने नहीं बल्कि उसकी मेंटेलिटी ने बनाया। सोचो, एक ऐसा प्लेयर जो ऑलरेडी बेस्ट बन चुका है, करोड़ों कमा चुका है, हर ट्रॉफी जीत चुका है, उसे और मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन रोनाल्डो एक ऐसे प्लेयर थे जो मैच के अगले ही दिन सबसे पहले ग्राउंड में ट्रेनिंग करने के लिए आते थे। रोनाल्डो एक्स्ट्रा शूटिंग प्रैक्टिस कर रहे होते जबकि बाकी प्लेयर्स हॉलीडे एंजॉय करते। रोनाल्डो अपनी फिटनेस को इम्प्रूव कर रहे होते और इसी वजह से 41 की एज में होते हुए भी रोनाल्डो गोल्स पे गोल्स मारते थे। ये नॉर्मल प्लेयर का काम नहीं है और इसी वजह से एम्बापे ने कहा, मैं रोनाल्डो को देखकर फुटबॉल सीखा। अर्लिंग हालैंड ने कहा, मैं रोनाल्डो को फॉलो करता हूं। विराट कोहली ने भी ओपनली बोला कि डिसिप्लिन के मामले में रोनाल्डो उनके इंस्पिरेशन है। अब आप सोचो, जिसे दुनिया के बड़े बड़े एथलीट्स आइडल मानते हैं, वो सिर्फ एक वर्ल्ड कप की वजह से लूजर बन सकता है। लेकिन अब ट्विस्ट आता है, क्योंकि रोनाल्डो के कैरियर में एक ऐसा मोमेंट आया है जब पूरी दुनिया ने बोला कि रोनाल्डो खत्म हो गया। फुटबॉल की दुनिया में एक ऐसा रूल है, जिस दिन आप थोड़ा सा डाउन होते हो, लोग लेजेंड नहीं बल्कि फिनिशर बोलना शुरू कर देते हैं। क्योंकि रोनाल्डो के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हर बार जब उनका फॉर्म गिर गया तब सोशल मीडिया पर हर जगह एक ही लाइन ट्रेंड करती थी, रोनाल्डो फिनिशर। लोग बोलते थे कि एज हो गई, पेस खत्म हो गया, अब पहले वाला रोनाल्डो नहीं रहा। और रोनाल्डो ने कभी भी इसका जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिया। उन्होंने जवाब हमेशा ग्राउंड में दिया। जब सबने खत्म बोला तब उन्होंने गोल्स किए, जब सबने बोला कैरियर ओवर तब उन्होंने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। यही वजह है कि आज भी दुनिया के हर डिफेंडर रोनाल्डो के सामने एक्स्ट्रा अलर्ट रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है रोनाल्डो सिर्फ एक ही चांस देता है और वही चांस मैच का रिजल्ट भी बदल देता है। इसीलिए रोनाल्डो सिर्फ एक फुटबॉलर नहीं बल्कि एक मेंटेलिटी का नाम है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर रोनाल्डो इतने ही ग्रेट थे तो गोट डिबेट में मेसी का नाम क्यों रहता था? कौन गोट है, मेसी या रोनाल्डो? अब यहाँ से शुरू होता है दुनिया का सबसे बड़ा डिबेट। सच बताऊं तो दोनों ही अपनी जगह लेजेंड्स है। लेकिन रोनाल्डो के साथ हमेशा एक प्रॉब्लम रही, उन्हें मेसी से कंपेयर किया गया। मेसी ने अपना ज्यादा कैरियर एक ही सिस्टम में खेला, वही रोनाल्डो इंग्लैंड गए, स्पेन गए, इटली गए, हर जगह गए और हर जगह चैंपियन बनकर दिखाया। लीग अलग थे, फुटबॉल स्टाइल अलग था, डिफेंडर्स अलग थे, लेकिन रिजल्ट वही, गोल्स, रिकॉर्ड्स और ट्रॉफीज, साथ ही डोमिनेशन। इसीलिए कुछ फुटबॉल एक्सपर्ट्स कहते हैं ऐसे सिस्टम के किंग थे, लेकिन रोनाल्डो हर जगह किंग बन गए। अब ये डिसाइड करना सिर्फ आपके हाथ में है, कौन बेटर है। लेकिन एक बात पक्की है, रोनाल्डो को सिर्फ वर्ल्ड कप की वजह से लूजर बोलना फुटबॉल के साथ भी अनफेयर है और रोनाल्डो के कैरियर के साथ भी। लेकिन अब जो फैक्ट आपको मैं बताने वाला हूँ, उसके बाद शायद आप रोनाल्डो को और भी ज्यादा रिस्पेक्ट दोगे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को हर कोई एथलीट अपना आइडल क्यों मानता है? कभी नोटिस किया है, जब भी किसी यंग फुटबॉलर से पूछा जाता है तुम्हारा आइडल कौन है, तो सबसे ज्यादा एक ही नाम सुनने को मिलता है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एम्बापे, अर्लिंग हालैंड। और सिर्फ फुटबॉल ही नहीं, क्रिकेट में विराट कोहली तक ओपनली बोल चुके हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का डिसिप्लिन उन्हें इंस्पायर करता है। अब सोचो, एक ऐसा प्लेयर जिसकी एज 41 से भी ज्यादा हो, फिर भी नई जनरेशन के यंग प्लेयर्स उन्हें कॉपी कर। ये सिर्फ टैलेंट की वजह से नहीं होता, ये होता है कंसिस्टेंसी की वजह से। रोनाल्डो ने कभी एक्सक्यूज नहीं दिया, न एज
का, न प्रेशर का और न ही क्रिटिसिज्म का। इसीलिए रोनाल्डो एक फुटबॉलर नहीं बल्कि एक माइंडसेट बन चुके हैं और शायद इसी वजह से उनके हेटर्स उनका नाम कभी भी नहीं भूल पाते। लेकिन अब सबसे बड़ा फैक्ट बाकी है, आखिर ऐसा क्या है रोनाल्डो में जो उन्हें बाकी लेजेंड से अलग बनाता है? सच कहूँ, गोल सिर्फ रोनाल्डो ने नहीं किए, बैलोन डोर सिर्फ रोनाल्डो ने नहीं जीते, लीग टाइटल्स भी और भी ज्यादा लेजेंड्स ने जीते हैं। रोनाल्डो को सबसे अलग बनाती है उनकी मेंटेलिटी। हर बार जब लोग बोलते हैं अब रोनाल्डो खत्म हो गया, तब रोनाल्डो ने कमबैक करके सबको गलत साबित कर दिया। इसी वजह से आज भी दुनिया का हर यंग प्लेयर उनसे सिर्फ फुटबॉल नहीं बल्कि जीतना सीखता है। हर मैच में, हर ट्रेनिंग सेशन में, हर क्रिटिसिज्म के बाद उनका एक ही जवाब होता था, परफॉर्मेंस। इसीलिए रोनाल्डो का नाम सिर्फ रिकॉर्ड्स की वजह से ही नहीं बल्कि उन रिकॉर्ड्स तक पहुंचाने वाले एटीट्यूड की वजह से याद रखा जाएगा। और शायद इसीलिए चाहे आप मेसी फैन हो या रोनाल्डो फैन, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल को बदल दिया। लेकिन अब एक आखिरी सवाल बचता है, अगर रोनाल्डो ने वर्ल्ड कप जीत लिया होता तो क्या आज गोट डिबेट खत्म हो चुकी होती? अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट और आखिरी पार्ट पर। तो आप पूरा कैरियर देखने के बाद एक बात समझ आ गई होगी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सिर्फ एक वर्ल्ड कप की वजह से जज करना शायद फुटबॉल के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी है। क्योंकि फुटबॉल सिर्फ एक ट्रॉफी का नाम नहीं, फुटबॉल डेडिकेशन है, फुटबॉल कंसिस्टेंसी है और फुटबॉल रिकॉर्ड है। फुटबॉल प्रेशर में परफॉर्मेंस करना है और रोनाल्डो ने ये सब कुछ लगभग 20 साल तक दिखाया। इसीलिए चाहे आप मेसी को गोट मानो या रोनाल्डो को, रेस्पेक्ट दोनों डिजर्व करते हैं। इसीलिए अगर कोई सिर्फ वर्ल्ड कप की वजह से रोनाल्डो को लूजर बोलता है तो शायद उसने रोनाल्डो का कैरियर कभी देखा ही नहीं। और याद रखना, ट्रॉफी एक प्लेयर को लेजेंडरी बना सकती है लेकिन मेंटेलिटी ही उसे इमॉर्टल बनाती है। आज भी जब कोई डिसिप्लिन की बात करता है सबसे पहले नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो का आता है और शायद इसीलिए रिकॉर्ड टूट जाते हैं, ट्रॉफी जीत और हार जाती है, लेकिन रोनाल्डो जैसी लेगेसी हर किसी के नसीब में नहीं होती। अगर इसके बाद भी किसी ने आपको कहा रोनाल्डो ने ट्रॉफी नहीं जीती और वो लूजर है, तो उसको ये मेरा वीडियो शेयर जरूर करना और कहना रोनाल्डो एक मेंटेलिटी है जो आपकी सोच से बिल्कुल ही बाहर है।